कत्ल, फिरौती, रेप मामला यानी कि जिसके ऊपर संगीन मामला हो और सैकड़ों जो कि केस हो, आखिरकार बाहुबली के रूप में जो कि मसीहा बनना कितनी जो कि बड़ी बात है। आखिरकार ये बात जो कि बिल्कुल सत्य है और जो कि एक आदमी एमएलए और जो कि जेल में रहते हुए आखिरकार वो आदमी कैसे जीत जाता है, आखिर उसकी छवि पे क्या है, छवि का राज क्या है, लोगों में जो कि काफ़ी जो कि प्रसिद्ध है और बिहार की राजनीति में कहा जाए तो सबसे बड़ी राजनीति का बादशाह भी हो गया। आखिरकार एक छोटे सरकार के नामों से जाने जाने वाले वो जिसका नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह का नाम जो कि अनंत कथाएँ हैं जिसके बारे में बताया जाए, क्योंकि नामों से जो कि कत्ल, डकैती, अपराध और रेप जैसी मामलाएं उनके ऊपर बहुत सारी है, लेकिन फिर भी जेल में रहते हुए आखिरकार जीतना एक चुनौती बन जाता है। जेल में रहते हुए आदमी शख्स जो कि हुए हमेशा जीतता है रहता है। आखिर इस अनंत सिंह बाहुबली विधायक की खासियत क्या है, लोगों को जो कि अंदर भावनाएं क्या है, क्या रखते हैं क्षेत्र के, मोकामा क्षेत्र के, तो आज हैट और चश्मा पहनने वाला एक शौकीन अनंत जो कि इतना था, शौकीन था, एक कानून व्यवस्था जो कि धरी की धरी रह जाती है उसके आगे। जो कि बहुत सारे सरकारें आती है लेकिन सरकारें ये जो कानून व्यवस्था है उनके आगे जो कि धरी की धरी रह जाती है। आखिर कानून जो कि अनंत सिंह पर जो कि सैकड़ों आपराधिक मामले जो कि चल रहे हैं और अपराध भी छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, अपहरण, डकैती जो कि तमाम मामला, रेप जैसे संगीन मामला, इनके घर से जो कि 47 जो कि बम तक बरामद हो चुके हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक रूबरू कराने जा रहा हूं एक बिहार की ऐसे बाहुबली की जो कि जिसका नाम होता है अनंत सिंह। अनंत सिंह की कथा भी अनंत है और एक बाहुबली के रूप में आखिरकार लोगों के लिए एक आमदार बनना, मसीहा बनना कितनी बेहद खास है और क्यों बनना, जिसके ऊपर जो कि सैकड़ों केस है, अपहरण जैसे मामलाएं हैं और रेप जैसे मामले हैं, आखिर वो लोगों के बीच कितनी बड़ी छवि है उसका। जेल में रह कर जीतना है कि कितनी बड़ी चुनौती है। बिहार की राजनीति में अगर बाहुबलियों की, माफिया डॉन की अगर जिक्र ना हो तो वहाँ की सियासी जो कि अधूरी रह जाती है, जो कि रवैया पूरी नहीं होती है। और ऐसे में वो सियासी रवैया पूरी नहीं है तो ऐसे में एक जब बात अनंत सिंह की हो तो कहना क्या, छोटे सरकार और मोकामा का डॉन कहे जाने वाले अनंत सिंह का नाम एक बिहार में किसी भी एक खौफजा का सबसे बड़ा नाम होता है, काफ़ी है। और कहते हैं कि मोकामा में एक वक्त ऐसा था जहां वहां उनकी जो कि अनंत सिंह की समानांतर सरकार चलती रही। आखिर जो कि हैट और चश्मा पहनने की शौकीन और अनंत सिंह का एक रसूख इतना था कि कानून व्यवस्था जो कि धरी की धरी रह जाती है। अनंत सिंह पर जो कि सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं और अपराध भी छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन मामलाएं हैं जो कि उनको ऊपर जो कि घर पे जो कि 47 बम तक जो कि बरामद हो चुके हैं। अब चुनाव के इस दौरे में जो कि अनंत सिंह को जो कि पैरोल पे जो कि 15 दिन के लिए छुट्टी मिली है और पैरोल मिली है, वो जेल से बाहर आ चुके हैं। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने अनंत सिंह को जो कि अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए जो कि अनंत सिंह को 15 दिन के लिए पैरोल पर जो कि रिहा करने का निर्देश दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये मुंगेर लोकसभा सीट पे जो कि 13 मई को होने वाली एक चुनाव जो कि वोटिंग होने वाली है, वो पहले ही अनंत सिंह जो कि जेल से बाहर आए। आखिर ऐसे वक्त में उनका जेल से बाहर आना जो कि बेहद अहम माना जा रहा है। और अनंत सिंह जो कि मौजूदा वक्त में जो कि पटना के बेउर जेल में जो कि सज़ा काट रहे हैं, जो कि दिल्ली से हावड़ा के लिए एक ट्रेन पकड़ेंगे तो पटना से लगभग 40 मिनट की दूरी पर जो कि राजपूत और भूमिहारों की खूनी जंग का इतिहास जो कि एक जगह पड़ता है, उस जगह को लदमा में पैदा हुए अनंत सिंह पर जो कि भाइयों ने सबसे छोटे भाई थे अनंत सिंह। और
जिस वक्त अनंत सिंह जो कि पहली बार जेल गए, जिसकी उम्र जो कि बताया जाता है कि 9 साल की ही उम्र में अनंत सिंह जो कि जेल गए थे, उस समय जो कि उम्र जो कि अनंत सिंह की 9 साल ही थी। उसके बाद जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े नेताओं के उनके जो कि सवाल रुआब के आगे जो कि घुटने टेकने लगे। अब सवाल उठता है कि जिस गंगा के तट पर बाहुबलियों का कोई जो कि अकाल नहीं है, वहाँ अनंत सिंह का इतना खौफ कैसे है। दरअसल अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह जो कि बिहार के बाहुबली नेता थे। अनंत सिंह के भाई जो कि बड़े भाई बाहुबली दिलीप सिंह नेता भी रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के यानी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सरकार में जो कि मंत्री भी रहे हैं। हालांकि इसका मतलब जो कि राजनीति में शुरुआती पंजे जो कि मारना अनंत को जो कि दिलीप ने सिखाया, जो कि 80 के दशक में कांग्रेस में विधायक रहे श्याम सुंदर जो कि धीरज के लिए एक बूथ कब्जाने का काम जो कि करने वाले दिलीप, उन्हीं के माथ देकर जो कि जनता दल के टिकट पर जो कि विधायक 1990 से 2000 तक बने रहे। आखिरकार सफ़ेद हो चुके थे और उन्हें जो कि दबदबा कायम रखने के लिए एक जो कि भरोसेमंद ज़रूरत थी। ऐसे में लंबी चौड़ी कद काठी रौबदार रवैया वाले भाई बेहतर आदमी कौन हो सकता है। आखिरकार नाम आता है हत्याएं रंगदारी जिसके नाम से काफ़ी चलती हो, वो नाम आता है अनंत सिंह। आखिरकार कहा यह भी गया है कि कम उम्र में अनंत सिंह जो कि वैराग्य ले चुके थे साधु बनने के लिए, जो कि अयोध्या और हरिद्वार में जो कि घूम रहे थे, लेकिन साधुओं के जिस दल में थे वहाँ जो कि झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद मन जो कि वैराग्य संसार से जो कि उठने लगा। आखिर कहानी एक आती है जो कि घर से कुछ खबरें आती है जो कि सबसे बड़े भाई उनके अनंत सिंह के सबसे बड़ा भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई। इस खबर को जो कि अनंत सिंह को पता लगती है। अनंत सिंह जो कि आता है, अनंत सिंह जो कि बदला लेने के लिए भूत सवार हो जाता है, भाई की बदला लेने के लिए भूत सवार हो जाता है। दिन रात अपने भाई के हत्यारे को खोजते रहे, लेकिन पता चला कि हत्यारा किसी नदी के किनारे जा करके आरामों ऐसों की तरह बैठा हुआ है। और जब अनंत सिंह को इस बात को पता लगती है, अनंत सिंह उस हत्यारे की हत्या करने के लिए जो कि नदी पार करके, नदी तैर करके अनंत सिंह जाते हैं और उस हत्यारों को जो कि कुचल करके वहीं पर हत्या कर देते हैं। आखिरकार अनंत सिंह उस कहानी के बीच जो कि बिहार की राजनीति में दो सबसे बड़े ताकतवर जो कि ध्रुवों ने लिखी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार में पिछले 30 वर्षों में इन्हीं दो नेताओं का जो कि शासन रहा है। और एक ज़माने में जो कि बिहार में जनता दल के दो बड़े नेता लालू और नीतीश उनके साथ में यादव जो कि सीएम बने रहे। इसके लिए पूरा जोर लगाया नीतीश कुमार ने पूरे अपनी जोर लगाया। आखिरकार बात जो कि 1994 की है, लालू यादव की जो कि सीएम बने और 4 साल हो चुके थे, सीएम बने हुए 4 साल हो चुके थे और नीतीश कुमार और उनके समर्थकों ने साइड लाइन कर चुके थे, लालू के पार्टी से जो कि साइड लाइन हो चुके थे। और 1996 का लोकसभा जो कि आया, 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश को टेंशन होने लगी, काफ़ी टेंशनें होने लगी। आखिर बिना लालू के समर्थक को नैया पार कौन लगा सकता है, नैया पार कैसे लगेगी लालू को, जो कि नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा टेंशनें होने लगे। लेकिन जातिगत समीकरण उनका जो कि बिगाड़ रहे थे, तो अब उनकी नज़र पड़ी एक रौबदार व्यक्ति वाले जो कि वो नेता होता है अनंत सिंह पर। बाढ़ इलाका के जानकार अक्सर बताते हैं कि साल 1996 से 98 और 99 लोकसभा चुनावों में जो कि नीतीश कुमार के लिए एक अनंत सिंह का कितना बेहद ज़रूरी था। राजपूत और भूमिहार के खूनी इतिहास जो कि गंवा रहे हैं। बाढ़ में ये लोग जो कि रातों घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने जो कि भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में जो कि उभरे और सितारे तब चमके जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जो कि जनता दल यूनाइटेड के लिए टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा सीट से जब उतारा। इसे लेकर मीडिया में जो कि काफ़ी बातें उछलने लगी और नीतीश कुमार
जो कि बिहार की राजनीति में आपराधिकरण को खत्म करने की कसम खाई थी। ऐसे वो शख्स को टिकट दे रहे थे जो शख्स जिसके ऊपर जो कि रेप, फिरौती, कत्ल जैसे मामलाएं थे, और लेकिन जीतने के कामयाब रहे। अजगर पालने में जो कि अनंत सिंह काफ़ी शौकीन रहे। 2005 से मोकामा विधानसभा सीट से विधायक हैं। लेकिन छठ पर, त्योहारों पर बांटना, रोजगार के लिए गरीबों को टांगे देकर मदद करना, रमज़ान के दिनों में जो कि इफ्तार करना, ये कुछ बातें ऐसी है जिनके जरिए अनंत सिंह जो कि गरीबों का मसीहा जाने जाते हैं। छोटे सरकार बन गए। उनके सामने नीतीश कुमार की जो कि हाथ जोड़ते हुए फ़ोटो भी एक वायरल हो चुकी है। हालांकि एक नीतीश कुमार और अनंत सिंह की, नीतीश कुमार जो कि हाथ जोड़ रहे हैं, उस अनंत सिंह के सामने फ़ोटो एक वायरल होती है। आखिरकार लोगों में तरह तरह की भावनाएं होती हैं। आखिरकार एक मुख्यमंत्री के रूप में, आखिर एक विधायक में कितना अंतर होता है। लेकिन हालांकि साल 2015 में जब लालू और नीतीश साथ आए तो अनंत सिंह जो कि जेडीयू से इस्तीफा दे देते हैं। जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 का विधानसभा चुनाव तो उन्होंने जेल से लड़ा था और एक दिन भी प्रचार नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद 18,000 वोटों से ज़्यादा जीत गए। लेकिन अब साल 2004 पीछे चलना होगा आप। साल 2004 में एसटीएफ ने मोकामा अनंत सिंह के आवास पर जो कि छापामारी की थी, तब घंटों गोलीबारी हुई थी। एक जवान और अनंत सिंह जो कि 8 लोग बताया जाता है कि मारे गए। गोली अनंत सिंह को भी लगी थी, लेकिन बचकर वो अनंत सिंह जो कि निकल गए और गिरफ्तारी भी नहीं थी। सब साल 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके और अनंत के बीच जो कि बड़े छोटे का रिश्ता चल रहा था। लेकिन साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में जो कि अनंत सिंह का नाम पहला सबसे आता है। जब इस बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार उनसे जो कि बात करने पहुंचा तो उनके समर्थकों ने जो कि उस पत्रकार को जमकर पिटाई कर दी, तूल दकड़ा और विधायक की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस बात पर चुप्पी साध दी। अनंत की खौफ कथा अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जीतन राम मांझी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अनंत सिंह ने जो कि उन्हें खुलेआम धमकाया था। अनंत सिंह ने नीतीश सरकार में भी मंत्री रहे परवीन अमनतुल्ला को जो कि धमकी दी थी। उनका AK-47 लहराते हुए एक वीडियो जो कि वायरल हो चुका है। इन सब की वजह से नीतीश पर जो कि अनंत सिंह बोझ बनते जा रहे थे। इन सब के बीच जो कि 17 जून 2015 के अनंत सिंह की परिवार किसी महिला को बाजार में जो कि बीचों बाजार में 4 युवकों ने छेड़ देते हैं। 4 युवक छेड़ देते हैं। इसके बाद लेकर जो कि काफ़ी हंगामा हुआ और जो कि आरोपों है कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गों ने जो कि उन लड़कों को जो पीछा करना, अगवा करना चालू कर देता है। युवक को अगवा कर एक युवक की जो कि पिटाई के दौरान हत्या हो जाती है, यानी मौत हो जाती है, हत्या कर दी गई। लेकिन अगले दिन उसका शव जो कि जंगल में मिला था और जिस लड़के का इनके गुर्गों ने मारा था उस लड़के की मृत्यु हो गई थी। वो जो कि लाश उसके लड़के का होती है वो जंगल में मिलती है। आखिरकार इस मामले में जो कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। मामला पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बाकी जो कि 3 अपहरित युवकों को भी बरामद कर लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया था कि विधायक ने 4 युवकों को सबक सिखाने का आदेश दिया था, लेकिन वे बाकी युवकों को मारते मारते इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। विधायक बनने के जो कि 5 साल यानी कि बाद ही अनंत सिंह की संपत्ति जो कि बताई गई कि कई गुना बढ़ गई है। बताया जाता है कि अनंत सिंह जो कि 2005 में अनंत सिंह अपने चुनावी हल्फनामे में जो कि 3 करोड़ 40 लाख रुपए की मामूली संपत्ति होने की घोषणा की थी और 2010 में बढ़कर जो कि 38 करोड़ 84 लाख रुपए तक पहुंच गई। अब तक जो कि सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी जो कि सामने नहीं आई और उनसे कई दुर्लभ तरीके सीखे और तत्कालीन अमीर बनने के लिए कोई सवाल किया गया तो 2007 में जानवरों के मेले में जो कि लालू यादव का घोड़ा लेकर पहुंचे थे अनंत सिंह,
बताइए एक अनंत सिंह कैसी अनंत कथाएं है कि जो लालू यादव के एक घोड़ा लेके पहुंचे थे, तो अनंत सिंह को ये भी पता था कि लालू उन्हें जो कि अपना घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसलिए उन्हें किसी और के जरिए घोड़ा खरीदा था। अजगर पालने के भी बहुत शौकीन थे और अपनी सनक के लिए जो कि चर्चित विधायक महोदय पहले भी कई विवादों में जो कि फंसे हैं और चुके हैं। मसलन जो कि दूसरे का मर्सिडीज का मनमाने ढंग से जो कि दबावपूर्वक इस्तेमाल करना या फिर एक कार्यक्रम के दौरान जो कि हवाई फायरिंग करना, जो कि अनंत सिंह पे रिकॉर्ड दर्ज है। और बाढ़ अनंत सिंह के पैतृक में जो कि 16 अगस्त 2019 पुलिस ने जब उनके छापेमारी की थी, तो उनके घर पे जो कि 147 हैंड ग्रेनाइड मैगनीज भी भरे हुए 26 जिंदा कारतूस जो कि बरामद किए गए थे। और इस मामले में उनके खिलाफ जो कि यूपीए तहत मामला दर्ज किया गया था, जो कि कोर्ट में सरेंडर किया था 23 अगस्त 2019 को ही जेल में बंद है। और फिलहाल जो कि उन्हें 15 दिन की पैरोल पर जो कि रिहा किया गया है। आखिर एक व्यक्ति के ऊपर जो कि सैकड़ों केस है और फिरैती, डकैती, अपहरण, रेप जैसी मामलाएं हैं, आखिर वह व्यक्ति जो कि गरीबों का मसीहा बन करके आखिरकार कैसे चल रहा है जीवन उसकी। तो जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरी चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आखिर कहानी आपको कैसी लगी, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नए हो तो